नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए थे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एंड वेजेज, यानी काम और मजदूरी। आज हम लोग वर्क एंड वेजेज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं और उन्होंने 480 रुपये में काम करने का ठेका लिया है, तो तीनों को कितने कितने रुपए मिले। देखिए इस चैप्टर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि जो हमारा मजदूरी होगा, मजदूरी काम करने की क्षमता के यानी इफिशियंसी के रेशियो में बटेगा या तो काम के रेशियो में बटेगा। तो देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा। हमें यहाँ समय दिया हुआ है, हमें ए, बी और सी का सबसे पहले इफिशियंसी पता करना पड़ेगा। देखिए हम इफिशियंसी कैसे पता कर सकते हैं। हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या करते थे, जो हमें समय दिया होता था, हम समय का क्या करते थे, सबसे पहले एलसीएम निकालते थे। तो हम यहाँ सबसे पहले समय का एलसीएम निकालेंगे। हम समय का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। हमारा जो समय है 12, 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 12, 15 और 20 का जो हमारा एलसीएम होगा 60 हो जाएगा। यानी हम टोटल काम को मान लेंगे कि जो हमारा टोटल काम है वो 60 यूनिट है। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है। इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 12 दिन का। जब बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 15 दिन का। और जब सी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 दिन का। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब ए पूरे काम को कर रहा है तो 12 दिन का समय ले रहा है, बी पूरे काम को कर रहा है तो 15 दिन का समय ले रहा है और सी पूरे काम को कर रहा है तो 20 दिन का समय ले रहा है। हमने मान लिया कि टोटल जो हमारा काम है वो 60 यूनिट काम है। देखिए 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो 12 दिन में पूरा कर ले रहा है। यानी ए का इफिशियंसी यहां से हमारा निकल के आ जाएगा कि ए जो है 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। यानी ए का हमारा इफिशियंसी जो है वो कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। और देखिए बी जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। यानी यहां से हमारा बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा 4 यूनिट। और जो सी है, सी जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। यानी यहां से हमारा सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए ए का जो इफिशियंसी है 5 यूनिट है, बी का इफिशियंसी 4 यूनिट और सी का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट। तो जो हमारा मजदूरी बटेगा, मजदूरी इफिशियंसी के रेशियो में बटेगा। यानी यहाँ से ए, बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो हमारा पता चल जाएगा कि ए का इफिशियंसी 5 यूनिट है तो बी का इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट और सी का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट। तो मजदूरी हमारा इसी रेशियो में बटेगा। यानी मजदूरी बटेगा 5, 4, 9, 3, 12। यानी 12 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा 480 रुपये के बराबर। 12 यूनिट किसके बराबर होगा, 480 रुपये के बराबर। 12 यूनिट किसके बराबर होगा, 480 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट हमारा निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48। यानी 1 यूनिट हमारा निकल के आ गया 40 रुपये के बराबर। अब हमें क्या निकालना था, तीनों का अलग अलग। यानी ए का जो है 5 यूनिट है तो ए का कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। यहाँ से बी का कितना है, 4 यूनिट। यानी 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 40 में 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 160 रुपया। और जो है सी है, सी कितना है, 3 यूनिट है। यानी 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 120 रुपये के बराबर। यहाँ से हमारा तीनों का अलग अलग मजदूरी निकल के आ गया कि ए का उसमें मजदूरी जो होगा वो 200 रुपया होगा, बी का 160 रुपया होगा और सी का 120 रुपया होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं और उन्होंने 448 रुपये में काम करने का ठेका लिया है, तो तीनों को कितने कितने रुपए मिले। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों का अलग अलग हमें मजदूरी निकालना है। हमारा कुल मजदूरी जो दिया हुआ है 480 रुपये दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जो हमारा मजदूरी बटेगा, मजदूरी काम करने के क्षमता के रेशियो में बटेगा या तो काम के रेशियो में। यानी ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है, या तो काम के रेशियो में बटेगा या इफिशियंसी के रेशियो में बटेगा। तो हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ इफिशियंसी निकाल सकते हैं
क्योंकि तीनों को अलग अलग काम करने में लगा समय हमें दिया हुआ है। देखिए हमें समय क्या दिया हुआ है कि ए जो काम कर रहा है 12 दिन में कर ले रहा है अकेले, बी 15 दिन में कर ले रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है। तो हम यहां से क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20 का जो एलसीएम है हमारा कितना निकल के आ गया 60। यानी हम टोटल काम को मान लेंगे कि जो हमारा टोटल काम है वो 60 यूनिट है। यानी इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो 12 दिन का समय ले रहा है, बी कर रहा है तो 15 दिन का समय, सी कर रहा है तो 20 दिन का समय ले रहा है। यहां से ए, बी और सी का अलग अलग क्या निकल के आ जाएगा, इफिशियंसी निकल के आ जाएगा कि ए जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट, यानी ए का इफिशियंसी कितना हो गया 5 यूनिट हो गया। बी जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट, यानी बी का इफिशियंसी हमारा हो गया 4 यूनिट। और जो सी है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, यानी सी का इफिशियंसी यहां से निकल के आ गया 3 यूनिट। अब देखिए हमारा तीनों का इफिशियंसी अलग अलग पता चल गया, यानी यहां से ए, बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा कि ए का इफिशियंसी अगर 5 यूनिट है, बी का 4 यूनिट और सी का कितना है 3 यूनिट। और हमारा जो मजदूरी होगा, मजदूरी हमेशा या तो काम करने के रेशियो में बटेगा या तो काम के रेशियो में बटेगा। तो हम यहाँ से काम करने का क्षमता का रेशियो निकाल लिए, यानी 5:4:3। यानी ए को अगर उस रुपया में से 5 यूनिट मिलेगा तो बी को 4 रुपया 4 यूनिट मिलेगा और सी को कितना 3 यूनिट। यानी ये टोटल कितना हो गया 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट टोटल रुपया हो गया। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि टोटल हमारा रुपया कितना है 480 रुपया, यानी 12 यूनिट 480 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 40 रुपये के बराबर। ए का कितना है 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट किसके बराबर 200 रुपये के बराबर। बी का जो है 4 यूनिट किसके बराबर 160 रुपये के बराबर। और सी का हमारा दिया हुआ है 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 120 रुपये के बराबर। यहां से हमारा तीनों का अलग अलग मजदूरी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए ने 3 दिन काम किया और चला गया तथा बी ने 6 दिन काम किया और चला गया। सी ने शेष काम को पूरा किया। यदि पूरे काम के 1200 रुपये मिले हो तो तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करें। देखिए हमारा यहाँ टोटल मजदूरी दिया हुआ है और हमसे तीनों का अलग अलग मजदूरी पूछ रहा है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है अकेले उस काम को 12 दिन में कर लेता है और बी अकेले उस काम को 20 दिन में कर लेता है, लेकिन हमें यहाँ सी का समय नहीं दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, हमें पूरे इस चैप्टर में 2 बात को याद रखना है कि जो हमारा मजदूरी होगा या तो इफिशियंसी के रेशियो में बटेगा या तो उनके काम करने के रेशियो में बटेगा। यानी पूरे काम में से, टोटल काम में से ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया और सी ने कितना काम किया, उस काम के रेशियो में बटेगा या तो इफिशियंसी के रेशियो में बटेगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है कि ए 12 दिन में कर रहा है और बी जो है 20 दिन में कर रहा है। तो हम इस समय का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं कि 12 और 20 का जो हमारा एलसीएम होगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया समय का 60। यानी हम टोटल वर्क को मान लेंगे कि टोटल वर्क हमारा कितना है 60 यूनिट है। टोटल जो हमारा काम है, टोटल काम कितना है 60 यूनिट काम है। अब इस 60 यूनिट काम को जब ए अकेले कर रहा है तो कितने दिन में 12 दिन में, और जब बी अकेले कर रहा है तो कितने दिन में 20 दिन में। ए अकेले कर रहा है तो 12 दिन में और बी अकेले कर रहा है तो 20 दिन में कर रहा है। देखिए ए जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट, यानी यहां से ए का इफिशियंसी निकल के आ गया 5 यूनिट। और जो बी है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, यानी यहां से बी का इफिशियंसी निकल के आ गया 3 यूनिट। अब देखिए ए और बी का इफिशियंसी तो हमें पता चल गया, लेकिन हम यहां से सी का इफिशियंसी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें सी के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि तीनों ने इस 60 यूनिट काम में से अलग अलग कितना काम किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने 3 दिन काम किया और चला गया, बी ने 6 दिन काम किया और चला गया। तो ए और बी का तो हमें इफिशियंसी पता हो गया, तो हम इस 60 यूनिट काम में से ये बता पाएंगे कि ए ने कितना यूनिट काम करके चला गया, बी ने कितना यूनिट काम करके चला गया, और जो शेष काम हमारा बच गया उसने सी ने किया, उस काम को सी ने किया। तो हम इस काम के रेशियो में मजदूरी को बांटेंगे। तो देखिए हम यहां से निकालेंगे जो हमारा ए है, ए कितने दिन काम कर रहा है, ए जो है 3 दिन काम किया, ए जो है 3 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, बी हमारा दिया हो कि 6 दिन काम कर रहे हैं, बी ने 6 दिन काम किया
और जो शेष काम है वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है। शेष काम है वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो देखिए ए जो है 3 दिन काम कर रहा है और ए का इफिशियंसी कितना है, 5 यूनिट। अगर ए एक दिन में अगर 5 यूनिट काम कर रहा है तो तीन दिन में कितना करेगा, 15 यूनिट। ए जो है 15 यूनिट काम कर लेगा और बी जो है 6 दिन काम कर रहा है। बी एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना करेगा, 18 यूनिट। देखिए हमारा टोटल जो काम है, टोटल काम कितना है, 60 यूनिट काम है। 60 यूनिट काम में से ए ने 15 यूनिट काम कर लिया, बी ने 18 यूनिट काम कर लिया। हमारा शेष काम कितना बचा, हम इस 15 और 18 को ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 5 23 और 10 33, यानी 33 यूनिट काम हो गया। 60 यूनिट काम में से 33 यूनिट काम हो गया, शेष कितना बचा, 27 यूनिट। यानी इस 27 यूनिट काम को कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। शेष काम को हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी कर रहा है, यानी 27 यूनिट काम सी कर रहा है। यानी टोटल 60 यूनिट काम के लिए अगर 1200 रुपये मिल रहा है तो उसमें से हमें यहाँ तीनों का, यानी ए का कितना है, 15 यूनिट काम है, बी का 18 यूनिट और सी का 27 यूनिट काम है। यानी यहाँ से तीनों का अलग अलग हमारा मजदूरी निकल के आ जाएगा। टोटल हमारा काम कितना है, 60 यूनिट। यानी 60 यूनिट किसके बराबर है, 1200 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 60 से काटेंगे 2 बार में जाएगा और 0, यानी 1 यूनिट हमारा निकल के आ गया 20 रुपये के बराबर। अब हमें क्या निकालना था, तीनों का अलग अलग मजदूरी। यानी इस 15 यूनिट, 1 यूनिट अगर 20 रुपये के बराबर है तो 15 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 300 रुपये के बराबर। 15 यूनिट किसके बराबर हो गया, 300 रुपये के बराबर। और यहां से 18 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। 18 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 रुपये के बराबर। और ये 27 यूनिट किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 27 दूना 54, यानी 540 रुपये के बराबर। तीनों का अलग अलग मजदूरी हमारा निकल के आ गया कि ए का जो उसमें 1200 रुपये टोटल मजदूरी में से ए का जो हिस्सा है 300 रुपये है, बी का 360 रुपये है और सी का क्या है, 540 रुपये है। चलिए फिर से देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए ने 3 दिन काम किया और चला गया तथा बी ने 6 दिन काम किया और चला गया तथा सी ने शेष काम पूरा किया। यदि पूरे काम के 1200 रुपये मिले हों तो तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करें। देखिए हमें टोटल मजदूरी दिया हुआ था और हमसे तीनों का अलग अलग मजदूरी पूछ रहा था। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि उस काम को जब ए अकेले कर रहा है तो 12 दिन में, बी अकेले कर रहे हैं तो 20 दिन में, लेकिन हमें सी के बारे में यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ था। तो देखिए हमेशा याद रखना है कि मजदूरी जो होगा या तो इफिशियंसी के रेशियो में बटेगा या तो उनके काम करने के रेशियो में। यानी टोटल काम में से ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया और सी ने कितना काम किया, उस काम के रेशियो में बटेगा। तो देखिए हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ था कि ए जो है 12 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है। 12 और 20 का हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। यानी हम टोटल काम को मान लेंगे कि हमारा जो टोटल काम है वो 60 यूनिट काम है। अब जब इस 60 यूनिट काम को ए कर रहा है तो 12 दिन का समय ले रहा है और बी कर रहा है तो 20 दिन का समय ले रहा है। यानी ए जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। यानी यहां से ए का हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया 5 यूनिट। और जो बी है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। यानी यहां से बी का हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया 3 यूनिट। अब देखिए ए और बी का हमारा एफिशिएंसी पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी 5 यूनिट है और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट। लेकिन हमें सी का एफिशिएंसी नहीं पता है। लेकिन हम ये निकाल सकते हैं कि जो हमारा टोटल काम है 60 यूनिट टोटल काम है, इस 60 यूनिट काम में से ए ने कितना किया, बी ने कितना किया और सी ने कितना किया। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने 3 दिन काम किया और चला गया, बी ने 6 दिन काम किया और चला गया और जो शेष काम बच गया उसे किसने किया, सी ने किया। यानी इस 60 यूनिट काम में से 3 दिन काम ए कर रहा है, 6 दिन बी कर रहा है और जो शेष काम बच जा रहा है उसे सी कर रहा है। तो देखिए ए जो है एक दिन में अगर 5 यूनिट काम कर रहा है तो 3 दिन करेगा तो कितना काम कर पाएगा, 15 यूनिट। और बी जो है एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर रहा है और 6 दिन काम करेगा तो कितना काम कर जाएगा, 18 यूनिट। और हमारा टोटल काम कितना है, टोटल जो काम है वो 60 यूनिट है। हम इस 15 और 18 को ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो गया, 33 यूनिट। यानी 33 यूनिट काम ए और बी ने कर लिया। अब जो शेष काम कितना बचा, 60 में से हम 33 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 27 यूनिट काम। अब इस 27 यूनिट काम को जो सी कर रहा है,
अब देखिए इस पूरे काम के लिए तो 1200 रुपये मिल रहा था, यानी 60 यूनिट काम के लिए 1200 रुपये मिल रहा था। 60 यूनिट का वैल्यू क्या है? 1200 रुपया है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 20 रुपये के बराबर, यानी 1 यूनिट काम करने पे 20 रुपया मजदूरी मिलेगा। अब देखिए ए जो है 15 यूनिट काम कर रहा है, बी 18 यूनिट और सी जो है 27 यूनिट काम कर रहा है, और 1 यूनिट का हमारा मजदूरी पता है 20 रुपया, यानी यहां से तीनों का अलग अलग मजदूरी निकल के आ जाएगा कि ए का जो मजदूरी है 300 रुपया, बी का मजदूरी कितना हो जाएगा 360 रुपया, और सी का मजदूरी कितना हो गया 540 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यदि इस काम के लिए तीनों को कुल 6000 रुपये मिला तो सी का हिस्सा क्या होगा। हमें यहाँ सी का हिस्सा निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हमारा जो समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। समय क्या दिया हुआ कि ए जो है 12 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, और तीनों मिल के जब कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 5 दिन का समय लग रहा है। यानी 12, 12, 15 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 5 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 15 और 5 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। यानी हम टोटल काम को मान लेंगे कि टोटल जो हमारा काम है वो कितना है 60 यूनिट काम है। टोटल काम कितना है 60 यूनिट काम है। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो 12 दिन का समय ले रहा है, जब बी कर रहा है कितना समय ले रहा है 15 दिन का समय ले रहा है, और जब तीनों मिल के कर रहे हैं यानी ए प्लस बी और प्लस का सी तीनों मिल के कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 5 दिन का समय लग रहा है। देखिए ए जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट, यानी यहां से हमारा ए का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा कि 5 यूनिट ए का इफिशियंसी है। अब देखिए बी जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट, यानी यहां से बी का इफिशियंसी निकल के आ गया 4 यूनिट। और देखिए तीनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो 5 दिन में पूरा हो जा रहा है कितना काम 60 यूनिट काम। 5 दिन में अगर 60 यूनिट काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 12 यूनिट काम होगा। एक दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी टोटल कितना हो गया 12 यूनिट। अब देखिए यहां से हमें ए का इफिशियंसी पता है, ए का इफिशियंसी कितना है 5 यूनिट, बी का इफिशियंसी कितना है 4 यूनिट, और ए बी और सी का इफिशियंसी कितना है 12 यूनिट। यानी यहां से हमारा सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा, यानी सी का जो इफिशियंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अगर हम यहां से ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी का इफिशियंसी माइनस कर दे तो हमारा सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा, यानी ए का कितना है 5 और बी का कितना है 4, यानी 5 4 9। इस 12 में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो हमारा सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अब सी का इफिशियंसी हमें पता चल गया, और कुल इफिशियंसी कितना है, यानी ए प्लस बी और प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 12 यूनिट। अब देखिए इस 12 यूनिट के लिए हमें कितना पैसा दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है 6000 रुपया। इस 12 यूनिट के लिए हमें 6000 रुपया दिया हुआ है, और हमसे सी का हिस्सा पूछ रहा है। सी का उस हिस्से में से कितना यूनिट है 3 यूनिट, यानी हमारा जो 12 यूनिट है किसके बराबर है 12 यूनिट अगर 6000 रुपये के बराबर है तो यहां से हमारा 3 यूनिट निकल के आ जाएगा। 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम इस साइड क्या किए 4 से भाग दिए, तो हम इस साइड भी 4 से भाग देंगे, यानी 6000 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1500 रुपया। हमारा कितना हो गया 1500 रुपया, यानी सी का जो हिस्सा है उसमें से उस 6000 रुपये में से सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यदि इस काम के लिए तीनों को कुल 6000 रुपये मिला है तो सी का हिस्सा क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, सी का हिस्सा पूछ रहा है, और हमें कुल पैसा दिया हुआ है कितना 6000 रुपया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या है 12 दिन 15 दिन और 5 दिन, यानी 12 15 और 5 का एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया 60, यानी हम टोटल काम को मान लेंगे 60 यूनिट। हमारा टोटल काम 60 यूनिट हो गया, और जब ए अकेले कर रहे हैं तो 12 दिन का समय ले रहा है, बी अकेले कर रहे हैं तो 15 दिन का समय ले रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो 5 दिन का समय लग रहा है।
यहां से हमारा एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा कि ए जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट, यानी यहां से ए का एफिशिएंसी हमारा कितना हो गया 5 यूनिट। बी जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट, यानी यहां से बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 4 यूनिट। और ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलके 5 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 12 यूनिट, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमारा पता चल गया कि 12 यूनिट है। ए का एफिशिएंसी 5 यूनिट, बी का एफिशिएंसी जो है 4 यूनिट और तीनों का एफिशिएंसी कितना है 12 यूनिट। तो यहां से हमारा सी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, यानी हम इस 12 में से 5 और 4 माइनस कर देंगे तो हमारा सी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। सी का एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया 3 यूनिट। अब देखिए सी का हमें क्या निकालना था, सी का हिस्सा निकालना था इस 6000 रुपये में से, यानी इस टोटल का हमारा एफिशिएंसी पता है कि 12 यूनिट है। इस 12 यूनिट के लिए कितना पैसा मिल रहा है, इस 12 यूनिट का हमारा पैसा किस में बटेगा एफिशिएंसी पे, यानी हमारा जो टोटल एफिशिएंसी है तीनों का मिला के जो एफिशिएंसी है वो कितना है 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 6000 रुपये है। और हमसे 3 यूनिट यानी सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा कितना है 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम इस 12 में 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 3 आएगा, तो हम इस 6000 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1500 रुपया, यानी सी का जो हमारा हिस्सा निकल के आ गया उस 6000 रुपये में से 1500 रुपया सी का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी ने किसी काम को 300 रुपये में करने का ठेका लिया। ए अकेले उस काम को 8 दिन में तथा बी अकेले 12 दिन में करता है। सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कि जो है ए अकेले कर रहा है तो 8 दिन में, बी अकेले कर रहा है तो 12 दिन में, और सी के सहायता से अगर वे कर रहे हैं यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके जब कर रहे हैं तो काम कितना दिन में खत्म हो रहा है 4 दिन में। काम कितना दिन में खत्म हो जा रहा है 4 दिन में, यानी 8, 12 और 4 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। 8, 12 और 4 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, 12 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 24, यानी हमारा टोटल जो काम है वो 24 यूनिट टोटल काम है। इस 24 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है अकेले, ए जब कर रहा है तो 8 दिन का समय ले रहा है, ए अकेले कर रहा है तो 8 दिन का समय, बी अकेले कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, बी जो अकेले कर रहा है तो 12 दिन का समय, और सी के साथ में मिलके अगर वो कर रहे हैं यानी यहाँ ए प्लस बी और प्लस सी साथ में मिलके कर रहे हैं तो काम कितना दिन में खत्म हो जा रहा है 4 दिन में। यानी ए जो है 8 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, यानी यहां से ए का एफिशिएंसी निकल के आ गया 3 यूनिट। बी जो है 12 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट, यानी यहां से बी का एफिशिएंसी हो गया 2 यूनिट। और ये ए प्लस बी प्लस सी जो है 4 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 6 यूनिट, यानी यहां से इनका एफिशिएंसी निकल के आ गया 6 यूनिट। अब देखिए ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 6 यूनिट है, यानी यहां से हमारा तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, यानी ए इज टू बी इज टू सी का जो एफिशिएंसी होगा ए का कितना हो जाएगा 3, बी का कितना दिया हुआ है कितना निकल के आया है 2, यानी बी का 2 ए का 3 और तीनों का मिला के कितना है 6, यानी ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5 और तीनों का मिला के है 6, यानी सी का यहाँ से कितना निकल के आ गया 1 यूनिट। सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 1 यूनिट। अब देखिए हमारा जो कुल राशि दिया हुआ है, कुल राशि कितना दिया हुआ है 600 रुपया, कुल राशि हमारा दिया हुआ है 300 रुपया, यानी इस 6 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है 300 रुपया है। हमारा जो 6 यूनिट का वैल्यू है वो कितना है 300 रुपया है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम इसे 6 से काटेंगे ये जाएगा 50 बार में, 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया 50 रुपए के बराबर। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि तीनों का अलग अलग हिस्सा, यानी 1 यूनिट अगर 50 रुपया, क्या 1 यूनिट काम करने पे 50 रुपये मिल रहा है तो ए जो है 3 यूनिट काम करेगा तो कितना पैसा मिल जाएगा 150 रुपया, और बी जो है 2 यूनिट कर रहा है यानी बी का 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 100 रुपये के बराबर, और सी कितना कर रहा है 1 यूनिट यानी सी का कितना हो गया 50 रुपया। तीनों का अलग अलग हमारा हिस्सा क्या निकल के आ गया कि ए को 150 रुपये मिलेगा, बी को 100 रुपया और सी को कितना मिल जाएगा 50 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था।
देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी ने किसी काम को 300 रुपये में करने का ठेका लिया। ए अकेले उस काम को 8 दिन में तथा बी अकेले 12 दिन में करता है। सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा। तो जो हमें समय दिया हुआ है, हम सबसे पहले उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ, 8, 12 और 4, यानी 8, 12 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24। यानी हम टोटल काम को क्या मान लेंगे कि 24 यूनिट हमारा टोटल काम है। अब इस 24 यूनिट काम को जब ए अकेले कर रहे हैं तो 8 दिन का समय ले रहे हैं, बी अकेले कर रहे हैं तो 12 दिन का समय, और जब सी के सहायता से ये दोनों कर रहे हैं तो 4 दिन का समय लग रहा है। यानी यहाँ ए प्लस बी प्लस सी जब कर रहे हैं तो 4 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए ए जो है 8 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि ए का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट है। और जो बी है 12 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में जो है 2 यूनिट काम करेगा। यानी यहाँ से बी का इफिशियंसी निकल के आ गया 2 यूनिट। और जो ए प्लस बी प्लस सी है ये जो है 4 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 यूनिट। यानी इन तीनों का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आ गया, 6 यूनिट। अब देखिए ए का जो इफिशियंसी है 3 यूनिट है, बी का कितना है, 2 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 6 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा सी का कितना निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट। और जो पैसा है, मजदूरी है, मजदूरी किस में बटेगा, इफिशियंसी के रेशियो में। यानी यहाँ से ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 3 यूनिट, बी का इफिशियंसी 2 यूनिट, और सी का इफिशियंसी कितना हो गया, 1 यूनिट। यानी तीनों का मिला के जो हमारा इफिशियंसी है कितना है, 6 यूनिट। 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 300 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 50 रुपये के बराबर। तो यहाँ से ए का कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट 150 के बराबर, बी का 2 यूनिट 100 रुपये के बराबर, और सी का 1 यूनिट 50 रुपये के बराबर। यानी यहाँ से तीनों का अलग अलग, ए का हिस्सा कितना होगा, 150 रुपया, बी का हिस्सा होगा 100 रुपया, और सी का हिस्सा कितना होगा, 50 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए ने 6 दिन काम किया और चला गया, बी ने 9 दिन काम किया और चला गया, तथा शेष काम को सी ने 12 दिन में पूरा कर दिया। तीनों को पूरे काम का 600 रुपये मिले तो तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा। देखिए हमें टोटल मजदूरी दिया हुआ कि 600 रुपया है और हमसे पूछ रहा है तीनों का अलग अलग हिस्सा। तो देखिए मजदूरी जो है या तो इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है या काम करने के रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ जो है मजदूरी हमारा इफिशियंसी के रेशियो में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें दिया हुआ है कि ए ने 6 दिन काम किया और चला गया, बी ने 9 दिन काम किया और चला गया, जो शेष काम है वो सी 12 दिन में कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा मजदूरी बटेगा काम करने के रेशियो में बटेगा, यानी काम के हिस्से के रेशियो में बटेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 20 दिन में कर रहे हैं, तो हम इस समय का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा जो समय दिया हुआ है कि 15 दिन में जो है बी ए प्लस बी कर रहे हैं और बी प्लस सी जो है 20 दिन में कर रहे हैं। यानी इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 15 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी टोटल जो हमारा काम है वो 60 यूनिट काम है। टोटल जो हमारा काम है वो 60 यूनिट काम है। इस 60 यूनिट काम को जो है 2 जोड़ा है, पहला जोड़ा है ए प्लस बी का और दूसरा जोड़ा हमारा है बी प्लस सी का। जब ए प्लस बी मिलके कर रहा है तो 15 दिन का समय लग रहा है, और जब बी प्लस सी मिलके कर रहा है तो 20 दिन का समय लग रहा है। यहाँ से हमारा इफिशियंसी ए प्लस बी का और बी प्लस सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। यानी यहाँ से इफिशियंसी हो गया ए प्लस बी का 4 यूनिट। बी प्लस सी जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। यानी यहाँ से इफिशियंसी निकल के आ गया 3 यूनिट। यहाँ से इफिशियंसी कितना हो गया, 3 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी 4 यूनिट है, बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 यूनिट है। तो देखिए हम यहाँ से सबका अलग अलग इफिशियंसी कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने 6 दिन काम किया और चला गया, बी ने 9 दिन काम किया और चला गया, और जो शेष काम बचेगा उसे सी 12 दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो ए के साथ ए 6 दिन काम कर रहा है और चला जा रहा है, तो हम ए के साथ 6 दिन तक बी से काम करवा लेते हैं। ए के साथ 6 दिन तक हम बी से काम करवा लेते हैं। अब देखिए बी जो है 9 दिन काम कर रहा था, बी का काम कितना बच गया, 3 दिन का काम बच गया। अब बी के साथ हम 3 दिन
सी से काम करवा लेते हैं, बी के साथ 3 दिन हम सी से काम करवा लेते हैं। अब सी जो है कितना दिन काम कर रहा था, शेष काम 12 दिन में कर रहा था। सी यहाँ 3 दिन काम कर लिया, अब जो है सी का कितना दिन का काम बच गया, 9 दिन का काम बच गया। देखिए ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें जो इफिशियंसी पता है ए प्लस बी का पता है, बी प्लस सी का पता है, हमें सबका अलग अलग इफिशियंसी नहीं पता है। इसलिए हमने क्या किया कि ए के साथ 6 दिन बी से काम करवा लिया, बी के साथ 3 दिन सी से काम करवा लिया, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि ए जो है 6 दिन काम कर रहा है, बी 9 दिन काम कर रहा है, यानी बी यहाँ 6 दिन काम कर लिया, 3 दिन यहाँ 9 दिन, और जो सी है 12 दिन में शेष काम कर रहा था, सी है यहाँ 9 दिन काम कर लिया और यहाँ 3 दिन, यानी सी ने भी 12 दिन काम कर लिया। अब देखिए ए प्लस बी जो है 6 दिन अगर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट, यानी 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 24 यूनिट। और बी प्लस सी जो है एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। अब हम इसे जोड़ेंगे, ए प्लस बी ने मिलकर कितना काम कर दिया, 24, और बी प्लस सी ने मिलकर कितना काम कर दिया, 9 यूनिट। 24 और 9 कितना हो गया, 33। हमारा टोटल काम कितना है, 60 यूनिट, यानी बच कितना गया, 27 यूनिट काम बच गया। अब इस 27 यूनिट काम को सी जो है 9 दिन में पूरा कर रहा है। अगर 27 यूनिट काम को सी 9 दिन में पूरा कर रहा है तो यहां से हमारा क्या पता चला, सी का इफिशियंसी पता चल गया कि सी का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट है। अब देखिए हमें सी का इफिशियंसी पता चल गया और यहां जो है बी प्लस सी का ही इफिशियंसी हमारा 3 यूनिट दिया हुआ है। तो यहां से हमारा क्या पता चला कि सी का इफिशियंसी 3 यूनिट है और बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 यूनिट है, यानी इसका मतलब ये है कि बी का इफिशियंसी क्या होगा, 0 होगा। अगर बी का इफिशियंसी 0 होगा तो यहाँ भी बी का इफिशियंसी 0 होगा, यानी ए प्लस बी का इफिशियंसी अगर 4 यूनिट है तो यहाँ भी बी 0 होगा। तो यहाँ से ए कितना निकल के आ गया, 4 यूनिट, यानी सबका अलग अलग इफिशियंसी। ए का कितना हो गया, ए का जो इफिशियंसी हो गया वो कितना हो गया, 4 यूनिट। बी का इफिशियंसी कितना हो गया, 0, और सी का कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए पैसा तो हमारे इफिशियंसी के रेशियो में नहीं बटेगा, क्योंकि तीनों जो है हमें ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि तीनों साथ में काम कर रहे हैं और साथ में काम खत्म कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया, और जो शेष काम है उसे सी ने 12 दिन में पूरा किया। तो हम यहाँ से काम निकालेंगे, हम यहाँ से तीनों का अलग अलग काम निकालेंगे। देखिए ए का इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट है, ए का इफिशियंसी 4 यूनिट है, और ये काम कितना कर रहा है, ए 6 दिन काम कर रहा है। ए का इफिशियंसी 4 यूनिट है, ए काम कितना कर रहा है, 6 दिन। 6 दिन अगर ए काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम कर पाएगा, ए जो है 6 दिन में काम कर पाएगा, 24 यूनिट काम कर पाएगा। और जो बी का इफिशियंसी है 0 यूनिट है, और बी जो है कितना दिन काम कर रहा है, 9 दिन, यानी हम 0 में 9 से गुना करेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा। और जो सी है, सी जो है 3 यूनिट के साथ कितना दिन काम कर रहा है, 12 दिन। सी जो है 3 यूनिट के साथ कितना दिन काम कर रहा है, 12 दिन, यानी हम 3 में 12 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 36 यूनिट। अब देखिए टोटल जो हमारा काम था, टोटल काम कितना था, 60 यूनिट काम था। उस 60 यूनिट काम में से ए ने 24 यूनिट कर लिया, और बी का तो इफिशियंसी नहीं है, यानी बी नाम के लिए, नाम मात्र के लिए है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, यानी बी का इफिशियंसी 0 है तो कोई काम भी नहीं करेगा। और सी जो है 36 यूनिट काम कर लिया उस 60 यूनिट काम में से, और पूरे 60 यूनिट का हमें पैसा कितना मिल रहा है, 600 रुपया। यानी 60 यूनिट का अगर कितना पैसा मिल रहा है, 600 रुपया मिल रहा है, 60 यूनिट का पैसा कितना मिल रहा है, 600 रुपया, तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, एक यूनिट का हमारा हो गया 10 रुपया। एक यूनिट का कितना हो गया, 10 रुपया। और हमसे क्या पूछ रहा था, तीनों का अलग अलग हिस्सा, यानी बी का तो इफिशियंसी 0 है तो बी को कुछ तो मजदूरी मिलेगा नहीं। यहाँ हमें किसे मिलेगा, ए को मिलेगा और सी को मिलेगा। ए का कितना है, 24 यूनिट, 24 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 240 रुपये के बराबर। और 36 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 360 रुपये के बराबर। यानी इस पूरे 600 रुपये में से ए को जो है 240 रुपये मिलेगा, बी का इफिशियंसी 0 है जिसके कारण बी को कुछ मजदूरी नहीं मिलेगा, और सी को कितना मिल जाएगा, 360 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए ने 6 दिन काम किया और चला गया, बी ने 9 दिन काम किया और चला गया, तथा शेष काम को सी ने 12 दिन में पूरा कर दिया। तीनों को पूरे काम का 600 रुपये मिले तो तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय कितना दिया हुआ है 15। 15 दिन में ए और बी मिलके कर रहे हैं और बी और सी जो है 20 दिन में मिलके कर रहे हैं, यानी इस 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। तो हमने टोटल काम को मान लिया कि हमारा टोटल काम कितना है 60 यूनिट है। इस 60 यूनिट काम को जब ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं तो 15 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलके कर रहे हैं तो 20 दिन में कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 4 यूनिट, यानी यहां से ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। और बी प्लस सी जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट, यानी यहां से बी प्लस सी का इफिशियंसी हमारा हो गया 3 यूनिट। अब देखिए हमें जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया और जो शेष काम बच गया उसे सी ने 12 दिन में पूरा किया। हमें ये नहीं दिया हुआ था कि तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया और साथ में काम खत्म कर रहे हैं, तो हम उनके इफिशियंसी के रेशियो में यहाँ तो मजदूरी बांट ही नहीं सकते, लेकिन हमें इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। हमें इफिशियंसी निकालना पड़ेगा काम निकालने के लिए कि किसने कितना काम किया, उसके लिए हमें इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ से इफिशियंसी कैसे निकाल पाएंगे, हमें यहाँ ए प्लस बी का इफिशियंसी पता है, बी प्लस सी का इफिशियंसी पता है, और हमें क्वेश्चन में दिया हो कि ए ने 6 दिन काम किया। तो देखिए हम क्या करते हैं कि ए के साथ ए ने 6 दिन काम किया और बी कितना दिन काम कर रहे हैं 9 दिन और सी 12 दिन कर रहा है, तो हम ए के साथ, क्योंकि हमें यहाँ ए प्लस बी का इफिशियंसी पता है, तो हम ए के साथ बी को 6 दिन काम करा लेते हैं। ए के साथ बी ने 6 दिन काम कर लिया और बी टोटल कितना कर रहा है 9 दिन काम कर रहा है, यानी बी का 3 दिन का काम बच गया। अब बी के साथ 3 दिन हमने सी से काम करा लिया, बी के साथ सी ने 3 दिन काम कर लिया। अब जो है सी का कितना काम बच गया 9 दिन का काम बच गया। अब देखिए ए प्लस बी अगर 6 दिन मिलके साथ में काम करेंगे तो एक दिन में ए प्लस बी कितना कर रहे हैं 4 यूनिट, 6 दिन अगर साथ में मिलके करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 यूनिट काम हो जाएगा। और बी प्लस सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, अगर 3 दिन साथ में मिलके करेंगे तो 9 यूनिट काम हो जाएगा। देखिए 24 यूनिट काम हो गया ए प्लस बी के द्वारा और बी प्लस सी के द्वारा 9 यूनिट काम हो गया। 24 और 9 कितना हो गया 33 हो गया। और हमारा टोटल काम कितना है 60 यूनिट, शेष कितना बच गया 27 यूनिट काम। इस 27 यूनिट काम को सी जो है 9 दिन में कर रहा है। यहां से हमारा सी का इफिशियंसी पता चल गया कि 3 यूनिट है। अब देखिए सी का हमें इफिशियंसी पता चल गया तो हम यहां से सबका अलग अलग इफिशियंसी निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें बी प्लस सी का पता है, ए प्लस बी का पता है। तो देखिए हम यहां से बी का इफिशियंसी निकाल पाएंगे। देखिए ए प्लस सी का जो इफिशियंसी है वो 3 यूनिट है और हमारा सी का ही इफिशियंसी निकल के आया है 3 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बी का इफिशियंसी क्या होगा 0 होगा। अगर यहाँ बी का इफिशियंसी 0 होगा तो यहाँ भी बी का इफिशियंसी 0 होगा, यानी यहाँ ए का कितना होगा 4 यूनिट। तो देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि ए का 4 यूनिट इफिशियंसी है, बी का है 0 यूनिट और सी का कितना है 3 यूनिट। अब देखिए तीनों का हमारा अलग अलग इफिशियंसी निकल के आ गया और हम मजदूरी को यहाँ इफिशियंसी के रेशियो में नहीं बांट सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ जो है ए 6 दिन काम करके चला गया, बी 9 दिन काम करके चला गया और जो शेष काम है उसे सी 12 दिन में कर रहा है। हमें ये दिया होता कि तीनों साथ में काम स्टार्ट किए और साथ में काम खत्म कर रहे हैं तो हम इफिशियंसी के रेशियो में बांट पाते। तो हम यहाँ काम के रेशियो में बांट पाएंगे कि ए जो है 4 यूनिट के इफिशियंसी के साथ 6 दिन काम कर रहा है, बी जो है 0 यूनिट इफिशियंसी के साथ 9 दिन काम कर रहा है और सी जो है 3 यूनिट इफिशियंसी के साथ 12 दिन काम कर रहा है। अगर ए 4 यूनिट इफिशियंसी के साथ 6 दिन काम करेगा तो 24 यूनिट काम कर लेगा, बी 0 के इफिशियंसी के साथ अगर 9 दिन काम करेगा तो 0 यूनिट काम करेगा और सी जो है 3 यूनिट इफिशियंसी के साथ 12 दिन काम करेगा, यानी 36 यूनिट काम कर पाएगा। और हमारा टोटल जो काम है वो कितना है, टोटल काम है 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट के लिए हमें मिल रहा था 600 रुपया। तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 10 रुपया। यहाँ से हमारा ए का निकल के आ जाएगा कि ए जो 24 यूनिट टोटल काम में से किया उस 24 यूनिट का कितना हो जाएगा 240 रुपया। और जो सी है 36 यूनिट काम किया, यानी 36 यूनिट का कितना हो जाएगा 360 रुपया। हमारा बी जो है बी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बी 0 इफिशियंसी के साथ काम तो किया 9 दिन, लेकिन उसका इफिशियंसी ही 0 था, वो केवल नाम मात्र के लिए था, यानी उसे मजदूरी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि ए को जो है 240 रुपये मिलेगा और सी को कितना मिल जाएगा 360 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।